तो अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो प्रश्न संग्रह जो 1.1 है, फर्स्ट प्रॉब्लम सेट, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो एक्टिविटी का है, यानी आपको बस बॉक्स कंप्लीट करने हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, उसको बस भरना है। लेकिन मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, उनमें से जो भी ब्लैंक्स में आएगा फिर उसको हम लोग कर लेंगे। तो पहले पूरा सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 3y = 9। फिर सेकंड इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। अब दोनों ही इक्वेशन में क्या सेम दिख रहा है, x वाला कि y वाला? तो y सेम दिख रहा है कि ये 3y है और ये -3y है, तो ये दोनों सेम है। पर इन दोनों का साइन पहले से ही अलग अलग है, प्लस और माइनस, और हम लोग को साइन अलग ही तो चाहिए होता है। तो साइन पहले से अलग है, तो हम लोग को कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, बस हम लोग को दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, यानी कि सम कर देना, प्लस कर देना है। तो दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। तो लिख देते हैं बाय एडिंग, या फिर जोड़ने पर, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो अब दोनों इक्वेशंस 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12, दोनों इक्वेशन को ऐड भी करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते टाइम कोई साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि ऐड करते टाइम साइन नहीं बदलता, वो माइनस करते टाइम बदलता है। तो 9 और 12 प्लस करेंगे, 12 9 कितना हो जाएगा, 21, और प्लस 3y - 3y, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3y - 3y करेंगे तो 0, यानी कट हो जाएगा। तो इस तरह से फिर 5x और 2x प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7x। तो x के साथ 7 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा, तो मैंने जैसा बताया मल्टीप्लाई वाला यहाँ जाएगा, तो क्या होगा, डिवाइड। तो 7 से अब 21 को डिवाइड करना है। तो 7 का 21 कितने बार में आएगा, 7 3 ज़ा 21, मतलब डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, क्योंकि देखो ये 21 है और ये 7 है, 7 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तब 21 आता है, और 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी शेषफल। तो कितना आया भागफल, यानी कि कोशंट 3 है। तो x का वैल्यू आ गया 3। अब ये जो x का वैल्यू 3 आया ना, अब इसी के ज़रिए हम लोग y निकालेंगे, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल है ना, x और y। तो अब तक हम लोग एक वेरिएबल निकालते आए हैं, या तो x या तो y। अब हम लोग दोनों निकालेंगे। तो x तो निकल चुका है 3, तो x का वैल्यू अगर निकल गया है ना, तो y का वैल्यू निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस x के वैल्यू को, यानी x के वैल्यू जो 3 है, इसको हम लोग को या तो इक्वेशन 1 में रख दो, या इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, या अगर 3 4 कोई और अगर इक्वेशन भी बना है ना, तो उसमें भी रख सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में रखना है, सेम आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। तो लिख देंगे x = 3, पुट इन या सब्स्टिट्यूट इन, बात मतलब एक ही है, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि x का वैल्यू जो 3 आया है, x का 3, ये मान हम लोग समीकरण 1 में प्रस्थापित करेंगे या रखेंगे। तो क्या होगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे अगर 1 में, तो पहला तो देख लेते हैं एक समीकरण है कौन सा, इक्वेशन 1 क्या है। तो इक्वेशन 1 हम लोग देखें 5x + 3y = 9, तो ये लिख देते हैं 5x + 3y, 5x + 3y = 9, ये था इक्वेशन 1। अब इसमें x की जगह मैंने बोला 3 रखना है, तो देखो क्या होगा, 5 है, x की जगह 3, तो x की जगह 3 रखा है, 5 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3y = 9। तो 5 3 ज़ा, यानी 5 यहाँ 15 होगा, प्लस 3y = 9। और हम लोग को ये y ही निकालना है, तो y के साथ जितने भी है सबको अलग अलग करते जाएंगे। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे 15 है, तो 15 क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 3y = 9, और 15 वहाँ जाएगा तो
-15। और हाँ, याद रखिएगा वाई थोड़ा सही से बनाइएगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि 3 है और वाई को हम लोग 4 जैसा बना देते हैं और हम लोग सोचते फिर ये 34 है, लेकिन ये वाई है। तो 3y, तो 3y इक्वल टू, अब 9 - 15 हो रहा है, तो 9 - 15 मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 9 गया 6, बड़ा कौन है 15, उसका साइन माइनस है तो -6। तो इस तरह से इतना आया। अब भी y के साथ कौन है 3, तो इसको भी वहाँ भेज देंगे। तो y इक्वल टू -6 और 3 यहाँ पर है, वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाएगा तो डिवाइड। तो y इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, यानी y का वैल्यू आ गया -2। यानी कि फाइनल आंसर जो है वो क्या है 3, -2, यानी x का वैल्यू 3 आया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। आया समझ में? तो उम्मीद है आ गया होगा आपको। अब इस चीज़ का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको आएगा। तो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और वापस से देख लीजिए कि दोनों इक्वेशन थे, दोनों इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, देखा कि क्या सेम है। तो यहाँ पे सेम हम लोग को मिला ये 3y, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो साइन पहले से अलग है। तो साइन पहले से अगर अलग होता है, यानी एक प्लस एक माइनस होता है, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो दोनों इक्वेशन को प्लस करें। अब प्लस करने पर क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें तो प्लस हो गई, लेकिन जो प्लस माइनस था वो कट हो गया, जिससे कि 7x = 21 हुआ। अब x निकालने के लिए इस 7 को यहाँ लेके गए, मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड हो गया, यानी अपॉन में, फिर डिवाइड करे, 7 3 ज़ा 21 हुआ। और फिर x का वैल्यू आने के बाद इसको हम लोग 1 में रखे, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 ये था, इसमें रखें x की जगह 3, तो सॉल्व करके आ गया y का वैल्यू। तो इस तरह x और y निकल गया। तो एक बार इसको खुद से करने का प्रैक्टिस करिए, जो जो नहीं आए फिर देखिए, उसको 2-3 बार करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। अभी बताता हूँ मैं आगे के क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि 3a + 5b = 26, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है a + 5b = 22। तो हम लोग को कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये दोनों इक्वेशन में एक्स वाई नहीं है, ए बी है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बताया पहले भी कि जो वेरिएबल होते हैं, चरांक होते हैं, वो एक्स वाई हो या ए बी हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये ए एक्स है और बी वाई है, यानी जो हम लोग अब तक एक्स वाई बोलते आए हैं वही ए बी हो गया, यहाँ पर भी ऐसे दोनों इक्वेशन में हो गया, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग ए बी लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन जो है 3a + 5b = 26 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और a + 5b = 22, ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में क्या चीज़ सेम दिख रही है, तो a तो सेम नहीं है, तो a सेम नहीं दिख रहा है, तो क्या सेम है 5b, दोनों में सेम है। तो अगर 5b दोनों में सेम है तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो साइन भी सेम है ना, प्लस प्लस, लेकिन साइन तो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन साइन सेम है तो हम लोग इसको नहीं कट कर पाएंगे। तो साइन अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को घटाएंगे, तो इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे घटाने पर। तो अब इसको दोनों को घटाते हैं, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहला तो 3a + 5b = 26 है। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, a + 5b = 22। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, नीचे वाले का मैंने बताया है। तो यानी ये माइनस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस। तो ये जितने भी नीचे के टर्म्स थे उनका माइनस होने पर क्या होगा, तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो 26 में से 22 अगर माइनस करोगे तो कितना मिलता है, 4 मिलेगा। और बड़ा कौन है,
दोनों में 26 बड़ा है, तो 26 तो प्लस है ना, तो 4 तो प्लस में ही रहेगा, प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब ये 5b प्लस है और ये 5b माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा। 3a है और ये 1a है। देखो a के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, दिखाते नहीं है लेकिन रहता है। तो 3 में से 1 गया, 2a। बड़ा कौन है? 3a, उसका साइन प्लस ही लगा रहेगा, तो यानी 2a इक्वल टू 4 हो गया। अब रही बात a निकालना है हम लोग को, तो 2a अगर 4 है तो a को हम लोग यहीं रहने देते हैं, 4 को भी यहीं रहने देते हैं। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, यानी कि गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाएगा तो भाग होगा, डिवाइड होगा, तो यानी 2 यहाँ पर जा कर के डिवाइड हो गया। तो a का वैल्यू कितना होगा? 2 2 ज़ा 4, तो a का वैल्यू आ गया 2। अब ये जो a का वैल्यू 2 आया है, इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो जो मर्जी हो तुम्हारी। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। तो a इक्वल टू 2 पुट इन या सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 रखने पर, कहाँ रखने पर? इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या था इक्वेशन नंबर 1? यही था ना, मतलब यहाँ पर देखो 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये है इक्वेशन 1। तो यहाँ पर a की जगह मैंने बोला है 2 रखना है, तो यानी 3 इंटू a की जगह पर 2 प्लस 5b इक्वल टू 26। तो 3 2 ज़ा कितना होता है? 6 प्लस 5b इक्वल टू 26, तो यानी कि 5b इक्वल टू 26, और ये 6 वहाँ जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस में 6 है, यहाँ जाएगा तो -6, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ चला गया, तो -6। तो 5b इक्वल टू 26 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 20। अब b निकालना है, तो यहाँ 20 है, और यहाँ पे जो 5 था ये मल्टीप्लाई में b के साथ, तो अगर यहाँ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो कितना आंसर आएगा b का? 5 4 ज़ा 20, 5 चौक 20, तो b का वैल्यू आ गया 4, यानी a निकला 2 और b निकला 4, यानी 2,4 आंसर है। और रही बात इस आंसर को अगर क्रॉस चेक करना है आपको, तो क्रॉस चेक करने का एकदम इजी तरीका है। पहली बात तो आप बुक के पीछे साइड भी देख सकते हो आंसर चेक करने के लिए, लेकिन एक तरीका ये भी है, जैसे एग्ज़ाम वगैरह में आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं आया है, और वहाँ पर तो कोई आंसर लिखा नहीं रहेगा। तो अब किस तरीके से हम लोग को चेक करना पड़ेगा? तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे रख के देखते हैं। a का वैल्यू 2 है, और b का वैल्यू 4 है, तो इसमें रख के देखते हैं। देखो ये 3a है, 3a मतलब 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, और 5b है, यानी 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, और 20 और 6 को प्लस करेंगे तो 26, यानी कि पहली बात तो सही हो गई। जैसे सेकंड चीज़ भी सही कर सकते हैं, a कितना था? 2, तो ये 2 है, और 5b यानी 5 इंटू 4 यानी 20, तो ये 2, ये 20, 22। तो इस तरह से चेक कर सकते हो। वैसे चेक करना ज़रूरी नहीं है, वो हम लोग को समझ में आ रहा है कि आंसर सही है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही है। अभी तक हम लोग फर्स्ट वाला ये करे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड है, इसमें क्या बोला? x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है, पहला समीकरण, और 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये सेकंड इक्वेशन है, दूसरा समीकरण। तो दोनों इक्वेशन को पहले लिख देता हूँ, x प्लस 7y इक्वल टू 10, और दूसरा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अब इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, इसका x है, इसका 3x है, इसका 7y है, इसका 2y है, मतलब ना x सेम है ना y सेम है। तो x और y अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा इस बार, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन में बताया था इससे पहले।
तो वैसे हम लोग यहाँ पे सेम करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे सेम करेंगे। तो मैंने बताया था कि कैसे सेम करना है कि इसके आगे वाले का, जैसे इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 के आगे कौन है, 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। यानी कि पूरा इक्वेशन नंबर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे वाले से, 3 से। और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये पूरा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे वाले से। यानी इसके आगे तो कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके आगे वाले से, यानी कि 3 से। तो लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि गुना करने पर, किससे गुना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसके आगे वाले यानी 3 से। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना होगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 7 जा 21y, देख रहे हो ना, 3 का x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 3 7 जा 21y, अब 3 10 जा 30। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन पूरा 3 से मल्टीप्लाई होकर के बन गया थर्ड इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। अब ऐसे इक्वेशन नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसके आगे वाले यानी 1 से। तो मैंने बताया 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है, यही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 का तो 3 रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 7 का 7 ही। तो इसको 2 का 2 ही इक्वेशन रहने देते हैं, इसको 4 और नहीं बनाते हैं, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। करने को कर सकते हो, बस लंबा काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों में क्या सेम दिख रहा है, तो देखो 3x सेम है, इसका भी 3x और इसका भी 3x, दोनों सेम है। तो इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि इसका प्लस और इसका प्लस दोनों को अलग करना पड़ेगा, ये प्लस ये माइनस, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो क्या होगा देखते हैं, ये 3x है, ये -2y है, ये 7 है, ये है। और ये जो थर्ड वाला था ये है 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैंने बताया साइन बदलेगा, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस। तो प्लस 3x माइनस 3x कट हो जाएगा, और ये -2y है, ये -21y है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 21 और 2 प्लस होगा तो कितना होगा, 23y। पर बड़ा कौन है, तो 21 बड़ा है, तो 21 का साइन माइनस है तो -23y। और ये -30 है और ये +7 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 30 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 23। बड़ा कौन है, 30, उसका साइन -23। तो इसका मतलब y का वैल्यू हो जा रहा है -23, और ये -23 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो यानी y का वैल्यू हो गया 23 1 जा 23, क्योंकि माइनस माइनस का 23 1 जा 23, तो y का वैल्यू आ गया 1। अब ये जो y का वैल्यू 1 आया, इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रखो। तो हम लोग 1 में ही रख देते हैं इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्या, y का वैल्यू 1। तो 1 कौन सा इक्वेशन था देखते हैं, तो 1 था ये वाला इक्वेशन, 7x प्लस 7y इक्वल टू 10, तो ये है x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये था इक्वेशन 1। तो अगर ये 1 था तो 1 में ही हम लोग को क्या करना है, y का वैल्यू कितना रखना है, 1। तो x प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू 1 इक्वल टू 10। तो x प्लस 7 1 जा 7 इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। अब प्लस 7 ही आ जाएगा तो क्या होगा, -7, तो x का वैल्यू होगा 10 में से 7 गया 3, तो यानी x 3 है और y 1 है, 3, 1। ओके, समझ में आ गया।
अगर आपको डाउट है तो मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूँ। x + 7y = 10, 3x - 2y = 7। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसके दोनों इक्वेशंस में कुछ भी सेम नहीं था, ना x सेम था ना y सेम था। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या किए, इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई करें 3 का। क्यों? क्योंकि 1 जो है इसके आगे 2 के आगे 3 है, मतलब इक्वेशन नंबर 2 जो पूरा है इसमें आगे में 3 है, तो इसके 3 का 1 में पूरे में मल्टीप्लाई कर दिए। और इक्वेशन नंबर 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे वाले का, यानी इसके आगे का 1 जो है उसका मल्टीप्लाई 2 में होगा। तो अब उसी हिसाब से हम लोग करें तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करें 3 का तो ये हो गया, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोग नहीं करें। तो इस तरफ ये दोनों इक्वेशन सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लिए और उनको सब्ट्रैक्ट करें। दोनों का 3x सेम था, कट हो गया और इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, y का वैल्यू और उसको पुट करके x का वैल्यू। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 में 2 इक्वेशंस दिया है। एक इक्वेशन है 2x - 3y = 9। फिर सेकंड इक्वेशन है 2x + y = 13। और दोस्तों मेरी एक सजेशन है आप लोगों को, थोड़े टाइम के लिए वीडियो पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन ट्राई करें, क्योंकि खुद से आप ट्राई करेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस के मेथड कैसे करना है और ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक बार खुद से ट्राई करें, मैं तो अभी करवा ही रहा हूँ। तो इसमें 2 इक्वेशंस है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या सेम है, तो 2x दोनों में है, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी। इसका मतलब हम लोग 2x को कट कर सकते हैं, पर उसको कट करने के लिए एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। तो इनमें से पहला 2x तो प्लस है, सेकंड वाला भी प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा, एक का साइन बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 2x - 3y = 9 है और इक्वेशन 2 2x + y = 13 है। अब दोनों इक्वेशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम ये सब साइन बदल जाएंगे इसका, तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब यहाँ पर ये 9 है, ये -13 है, तो हम लोग को पता है प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो हो जाएगा 4। बड़ा कौन है, 13, उसका साइन माइनस है तो -4 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे -3y है और ये -y है, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 3 और 1 4y हो गया। बड़ा कौन है, 3y, उसका साइन माइनस है तो -4y, और 2x - 2x तो कट हो जाएगा, तो मतलब -4y = -4। और अब y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो y का वैल्यू -4 डिवाइड बाय -4, इसका मतलब y का वैल्यू, इसका मतलब y का वैल्यू 1 है, क्योंकि माइनस माइनस कट, 4 1 सा 4, तो इस तरह y का वैल्यू आ गया 1। अब इस y के ज़रिए x निकालना है हम लोग को, तो y का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, तो हम लोग फर्स्ट चूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट करें कि फर्स्ट में हम लोग ये इक्वेशन y = 1 का वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अपना ये है 2x - 3y = 9, मतलब ये वाला 2x - 3y = 9 वही है। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, 2x - 3y = 9। इनमें से हम लोग को पता है y का वैल्यू 1 आया है, तो इसको हम लोग यहाँ रख देंगे, 2x - 3 × y की जगह पर 1 = 9, तो 2x - 3 1 सा 3 = 9, तो 2x = तो 2x - 3 = 9। तो इस तरीके से
9 के पास जब ये -3 जाएगा तो हो जाएगा +3, तो इसका मतलब 2x इज़ इक्वल टू 9 + 3 यानी कि 12, और 2x x इज़ इक्वल टू 12 और 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा डिवाइड, तो इस तरीके से x का वैल्यू 6 आ गया, 2 6 12। तो हमारा x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 1 है।